ये वीडियो है भाई दूज के दिन का। और भाई दूज के दिन बिहार के हर घर में बनता है दाल का पिठा, दाल का पूड़ी और खीर और सब्जी। और मैंने भी बनाया था सुबह में दाल का पिठा और सब्जी, पर मेरे हस्बैंड ने सुबह खाया नहीं था, तो मैं लंच टाइम पे उनको यही पिठा फ्राई करके दे रही हूँ। वो पिठा सिर्फ फ्राई करके खाते हैं और मुझे तो ऐसे ही बहुत पसंद है पिठा। और तो यहाँ पे मैं सरसों तेल में सरसों डालकर उसके चटकने का वेट करूँगी। जब चटक जाएगा तो मैं पिठा डाल के फ्राई कर दूँगी। और फिर मुझे याद आया कि मैं इसमें कड़ी पत्ता भी डाल देती हूँ, तो वो थोड़ा टेस्ट भी इन्हेंस हो जाएगा, साथ में वो थोड़ा विटामिन भी मिल जाएगा। इसलिए फिर मैंने सोचा इसमें मैं कड़ी पत्ता भी डाल देती हूँ। कड़ी पत्ता भी डाला और मैं कड़ी पत्ता इस तरीके से डब्बे में स्टोर करके रखती हूँ, नीचे से तोड़ के लाकर, क्योंकि बार बार ना नीचे जाना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे स्टोर करके रखने से बहुत अच्छा टाइम तक चल जाता है। ये मुझे लगता है कि 10 से 12 दिन हो चुके हैं मुझे ऐसे रखा हुआ, और अभी भी फ्रेश था बिल्कुल ही। और ये डब्बा तो बहुत ही अच्छा है, ये मैंने मीशो से लिया था और सच में बहुत अच्छा है, इतना सस्ता है और इतना फ्रेश रखता है वेजिटेबल्स को ये। और यहाँ मैं पीठे में हल्दी और थोड़ा सा नमक भी डाल दी हूँ, हल्दी कलर के लिए और नमक थोड़ा सा, दाल में तो नमक था ही पर मैं ऊपर से थोड़ा सा ही नमक डालूंगी। उसके बाद इसको मैं सब्जी के साथ अपने हस्बैंड को और सॉस के साथ अपनी बेटी को दूंगी। हस्बैंड अभी मैच देख रहे हैं, तो मैच देखते देखते उनको याद आया पिठा ही दे दो, चावल मत बनाओ, पिठा दे दो मुझे। सुबह ही वो रोटी खा चुके थे और राइस भी खाए थे, रात का पुलाव था तो वो भी खा चुके थे वो सुबह में। और पीठे तो बहुत तरीके से बनते हैं, कुछ लोग गुड़ डाल के, मूंगफली डाल के बनाते हैं, पर मुझे तो और भी बहुत कुछ डालते हैं, पर मुझे तो दाल वाला ही बेस्ट लगता है, मुझे बहुत टेस्टी लगता है दाल वाला पीठा। और फिर यहाँ पर मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। रात के खाने में आज था, सुबह में दाल भरा पूड़ी भी बनाते हैं पर मैंने नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा था दाल भरा पूड़ी और खीर रात में बन जाएगा। पर मेरे हस्बैंड ने और मेरी बहन भी आई हुई है तो उसने भी मना कर दिया कि नहीं बहुत हैवी हो जाएगा, सिंपल पूड़ी बना दो। तो फिर मैंने सिंपल ही पूड़ी बनाया था, खीर और सब्जी और सिंपल सा पूड़ी। और यहाँ पे बनाऊंगी मैं अभी आलू मटर का सब्जी, और एक तरफ मैंने खीर भी चढ़ा के रखा था यहाँ पर। और अभी सिर्फ बहुत ही सिंपल सा सब्जी भी बनाया था मैंने, तेज पत्ता और जीरा और खड़ा मसाला का मैंने फ़ौरन डाला और फिर प्याज और हरी मिर्च का एक साथ फ्राई कर दिया। बहुत ही सिंपल था, हर घरों में शायद ऐसा ही बनता होगा सब्जी। सिंपल और अच्छा रेसिपी है। मेरे हस्बैंड को ना ये आलू मटर खाना बहुत पसंद है, उनको आलू मटर की सब्जी और चावल भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने खीर भी रखा था, तो मेरा खीर भी बन गया था ऑलमोस्ट। और फिर ये मटर और आलू है जिसको मैंने आलू कट करके धो लिया, और ये मटर मेरे हस्बैंड ने छील दिया था मैच देखते देखते, तो मेरे लिए तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि मुझे मटर छीलना बहुत बोरिंग काम लगता है। मटर छीलना, पालक कट करना, पालक तोड़ना, ये सब काम मुझे बहुत बोरिंग लगता है। और यहाँ मैं साथ में एक्स्ट्रा काम भी कर रही हूँ जब तक प्याज भून रहा है। मैं ऐसे ही छोटे से डब्बे में एक बाहर घी रखती हूँ जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, बाकी मैं फ्रिज में रख देती हूँ हमेशा। और ऐसे किचन में खाना बनाते बनाते एक्स्ट्रा काम करने से ना बहुत सारे काम सॉर्ट आउट हो जाते हैं और किचन भी आप क्लीन कर पाते हो। और अभी तो मैंने कुक रख रखा है क्योंकि मेरी बेटियाँ बहुत छोटी है और मेरे हस्बैंड का भी टाइमिंग का कोई फिक्स नहीं होता, कभी भी उनको जाना पड़ता है। तो आज तो मेरे बहन भी थी और मेरे हस्बैंड भी थे, तो वो बच्चों संभाल रहे थे, तो मैं खाना बना रही थी, कुक नहीं आई थी। तो पर ऐसे डेली के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने कुक रखा है। पर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता क्योंकि वो खाना तो बना देते हैं पर बाकी किचन का काम आप कर ही नहीं पाते। और अगर आप किचन में एक बार हो तो आप बहुत सारे काम सॉर्ट आउट कर सकते हो, और अगर किचन में नहीं हो तो फिर वो स्पेशली उन सब कामों के लिए किचन में आ नहीं पाते। बच्चे जब सोते हैं तो और भी एक्स्ट्रा काम हो जाता है, इसलिए मुझे तो लगता है कब बच्चे बड़े हो और मैं कुक हटाऊँ, मैं खुद से खाना बनाऊँ ताकि मेरा सब कुछ प्रॉपर वे में रहे। मुझे तो मेरे डब्बे भी सब सही जगह पे चाहिए होते। अगर कुक से पहले अगर कोई मेरे घर में आता था और पूछता था कौन सा डब्बा कहाँ है, मैं ऐसे बता सकती थी, लेफ़्ट से थर्ड, राइट से फोर्थ, ऐसे में मुझे प्रॉपर याद रखते थे मैं, क्योंकि एक डब्बे एक ही जगह पर रखना पसंद करती थी। पर कुक के साथ आप नहीं कर सकते हो, मुझे ही ढूंढना पड़ता है अगर मैं कभी खाना बनाने गई तो। इतना ज़्यादा वो लोग, और जैसे बोलोगे वैसे तो वो करेंगे ही नहीं। एक्चुअली उनकी भी गलती नहीं है, उनको 2-3 जगह और भी काम करने होते हैं, सिर्फ मेरे घर का तो काम है नहीं। इसलिए मुझे लगता है मेरे बच्चे जल्दी से बड़े हो जाए और मैं सब कुछ अपने ढंग से फिर से वापस करूँ, सब मैनेज। अगर आप बोलोगे ना उनको आज कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, वो कर ही नहीं सकती। और मैं फिर तो आप बोलोगे उनको, बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता, आप बोलोगे भी फिर भी उन्हें याद नहीं रहेगा, और कहीं ना कहीं उनकी गलती भी नहीं है। और अपना काम आप जैसे ढंग से करोगे ना वैसे दूसरे तो कभी नहीं कर सकते। और यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे क्योंकि मैच देखते देखते उनको लग गया था फिर से भूख। पहले उन्होंने बोला था मैगी बना के दे दो, मैंने बोला ठीक है बनाते हैं, फिर मना कर दिया नहीं खाना ही बना लो। तो फिर मैं जल्दी से, अभी हो गया है सब्जी ऑलमोस्ट, यहाँ पे मैं पूड़ी छानूंगी और
वैसे मैं ना पूड़ी बनाना बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे खाना भी पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड को भी मना है ये सब ऑयली सामान। पर वो है ना बहुत ज़्यादा वो फूडी हैं, स्पेशली ऐसे पूड़ी वगैरह खाने के लिए तो हमेशा मैं नहीं अगर ध्यान दी तो कुक को भी ऐसे बोलते रहेंगे पूड़ी बनाओ पूड़ी बनाओ। पर मैं जाके स्ट्रिक्टली उसको मना करके रखी हूँ, नहीं बनाना है पूड़ी के लिए, बिल्कुल उनका बात नहीं मानना है, जो मैं बोलूँगी वही खाना बनेगा। और यहाँ मेरा सब्जी भी बन गया था। और अभी फेस्टिवल सीजन है ना, तो बहुत मौके पे चौका मार रहे हैं। पर उस दिन तो मैंने भी इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये लास्ट फेस्टिवल ही था हमारे घर का, क्योंकि इस बार छठ नहीं हो रहा है हमारे घर में। और 6 साल जब से मेरी शादी हुई है, 6 साल से लगातार छठ हुआ है और इस साल छठ नहीं हो रहा है, तो मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ। और जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तब आज है नहा खा, और शादी के बाद फर्स्ट टाइम है कि इस बार नहा खा कर मैंने प्रसाद भी नहीं खाया। पर भगवान करे अब सब कुछ अच्छा हो हमारे घर में, तो नेक्स्ट ईयर फिर से छठ होगा और मज़ा आएगा। और ये रहा आज का खाना।